डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स जो सब्जेक्ट है एचआर स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आज जो हम ई लेक्चर सीरीज़ के अंदर टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू एसएचआरएम, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और उसमें जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आ रहा है अपने पास हेडिंग ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक एचआर। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं एचआरएम की, और स्ट्रेटेजिक एचआर का मतलब है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब एसएचआरएम की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें हम देखें आज के टाइम में यदि आप देखें, ए बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग विद ए फास्टर रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि एलपीजी पॉलिसी आने की वजह से हमारा जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और अब ये ज़रूरी हो गया है कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करें, ऐसे डिसीजन ले, स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले जिनकी हेल्प से वो क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनको तो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, और जो कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हम यहाँ पे आगे जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि एक एचआरएम और एक स्ट्रेटेजिक एचआरएम में क्या डिफरेंस है। जैसे हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है ट्रेडिशनल एचआर एक्टिविटीज़ आर मोर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव इन ए नेचर। जो आपका एचआरएम होता था वहाँ हम एडमिनिस्ट्रेटिव या डायरेक्शन टाइप नेचर की एक्टिविटीज़ पर जोर देते थे, जबकि जो आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम है वहाँ हम एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय पर जोर देते हैं। हम जो एम्प्लॉय है उसको हम क्या मानते हैं, हम उसको एक वैल्यूएबल एसेट्स मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो वहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव और डायरेक्शन की जो नेचर की जो एक्टिविटी थी उन पर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट पर फोकस करते हैं। दूसरा आता है आपका जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसको हम ट्रेडिशनल एचआर बोल रहे हैं, और जो आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम है, उन दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या चेंजेस आए हैं। जो आपका ट्रेडिशनल जो एचआर है जिसको एचआरएम बोल रहे हैं वो क्या करता है, एम्प्लॉय को अलाउ करता है इन पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज होने में, जबकि जो आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम है वो एम्प्लॉय को अलाउ करता है कि वो क्या करे, चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करे, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्पेशलाइज हो। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो आपका एचआरएम था वो आपका जो बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट होता है उसके जो टर्बुलेंट या कॉम्प्लेक्स एरिए जो डे बाय डे जो चेंजेस हो रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि स्ट्रेटेजिक एचआरएम के अंदर इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो हमें यही बता रहा है कि जो एचआरएम था वहाँ पे हम जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में डे टू डे जो चेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजिंग चेंजेस को हम कैसे एक्सेप्ट करें उनके बारे में नहीं बताया जाता था, जबकि जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है उसके अंदर उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो आपका स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बेटर है आपके एचआरएम से। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एचआरएम जिसको हम ट्रेडिशनल एचआर बार बार बोल रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करते थे, जो पॉलिसी और फंक्शंस थे, आपको याद हो हम क्या करते थे, पॉलिसीज़ की हम डेफिनेशन पढ़ते थे कि जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, प्रॉब्लम, डिसीजन एंड फंक्शन। तो प्रॉब्लम, डिसीजन और फंक्शन क्या रहते थे वहाँ पे, रिजिड रहते थे। किस केस में, ट्रेडिशनल या आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, एचआरएम था वहाँ पे। जबकि स्ट्रेटेजिक एचआरएम के अंदर हमने क्या किया, हमने उन प्रॉब्लम, डिसीजन और फंक्शन में क्या लाई, फ्लेक्सिबिलिटी लाई। हमें जो भी चेंजेस सिचुएशन मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करेंगे, वैरिएबिलिटी ला सकते हैं। जबकि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर वो क्या था, रिजिड था, उसमें स्टैटिक्स था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि स्ट्रेटेजिक एचआरएम के अंदर हम उसको थोड़ा फ्लेक्सिबली अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट है अपना कि जो आपका ट्रेडिशनल एचआर था वो फॉर्मुलेशन पर ही ध्यान देता था, वो खाली जो पॉलिसीज़ थी, जो प्रोसीजर थी उनको फॉर्मुलेट करता था, वो उनके कम्युनिकेशन और मोटिवेशन पर इतना फोकस नहीं करता था। तो कहने वाला ये हुआ कि वो जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जब उनको अप्लाई करेंगे तो उन्हें कैसे, जो पर्सन उन्हें अप्लाई करने जा रहे हैं वो कैसे उन्हें यूज़ में लेंगे, उनको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन
करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली गई वो किसने ली, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो रहते हैं वो क्या माने जाते हैं, कम्युनिकेटर माने जाते हैं, मोटिवेटर माने जाते हैं, इसके रिगार्डिंग वो जो पॉलिसीज और प्रोसीजर थी उनको इम्प्लीमेंट करने में। ये अपना 4th पॉइंट था। अब हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट के अंदर जो आपका HRM था वो ट्रांजेक्शनल अप्रोच था। ट्रांजेक्शनल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम कुछ जो हम देखें कि एंथुसियाज्म जो सेल्फ मोटिवेशन वो सब चीज़ें एक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर नहीं डेवलप की जाती थी, जबकि आपकी जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जिसको हम स्ट्रेटेजिक HRM बोल रहे हैं वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है। वो उन चीज़ों को डेवलप करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को उन स्ट्रेटजी की हेल्प से हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। फिर हम देखते हैं कि जो अप्रोच है, जो HRM की अप्रोच है वो क्या मानी जाती है 6 पॉइंट के अंदर, वो मानी जाती है शॉर्ट टर्म मानी जाती है, जबकि स्ट्रेटेजिक HRM की अप्रोच क्या मानी जाती है, लॉन्ग टर्म मानी जाती है। हम जब HRM पढ़ते थे तो वहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कंसिडर नहीं करते थे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि हाउ टू वी सक्सीड ओवर आवर कॉम्पिटिटर इन कॉम्पिटिशन, कि हम अपने कॉम्पिटिटर पर कैसे हम सक्सेस लें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि HRM के अंदर हम इंटरनल चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते थे, इंटरनल फैक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते थे, एक्सटर्नल फैक्टर को इतना हम इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। जबकि स्ट्रेटेजिक HRM के अंदर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ध्यान रखते हैं तो हमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर दोनों को ही ध्यान रखना होगा। फिर हम बात करेंगे कि जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो वर्ड आ रहा है स्ट्रेटेजी क्या होता है, पार्टली प्रोएक्टिव होता है और पार्टली क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो जब हम बात करेंगे HRM की तो HRM क्या था आपका, ओनली स्लो था, फ्रेगमेंटेड था, रिएक्टिव था, जबकि स्ट्रेटेजिक HRM क्या है, वो क्या है आपका प्रोएक्टिव है, क्योंकि स्ट्रेटेजी ऑलवेज क्या होती है, प्रोएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। स्ट्रेटजी नेवर फुली प्रोएक्टिव एंड फुली रिएक्टिव नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोएक्टिव होते हैं हम कौन सी इवेंट्स के लिए होते हैं, एंटीसिपेटेड इवेंट्स के लिए, और रिएक्टिव होते हैं वो अनएंटीसिपेटेड इवेंट्स के लिए होते हैं। जैसे कि हम देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको क्या करना, हायर करना और उनको उनके जॉब पर प्लेस करके उनसे काम लेना। जबकि हम देखें जब हम उनको हायर करेंगे तो वहाँ पे हम कौन सी अप्रोच लेंगे, रिएक्टिव लेंगे या फिर प्रोएक्टिव लेंगे। तो पहले क्या होता था, हम रिएक्टिव अप्रोच रखते थे, हम जो अपनी एंटीसिपेटेड इवेंट्स थी उनको करंट आपके अनएंटीसिपेटेड इवेंट जो आगे आने वाले हैं उन पर ध्यान नहीं देते। जो एंटीसिपेटेड इवेंट थी जो हमें सामने दिखाई दे रही थी उनके बेस पर हम क्या करते थे, एम्प्लॉय को हायर कर लेते थे। जबकि अनएंटीसिपेटेड इवेंट जो रहती हैं जिसमें हमें प्रोएक्टिव होकर डिसीजन लेने उनको हम फोकस नहीं करते थे। तो उसका फोकस किसके द्वारा किया गया, उसका फोकस किसके द्वारा किया गया, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा किया गया। तो आपने यहाँ पे जो आपका HRM और जो स्ट्रेटेजिक HRM है उसके अंदर कुछ डिफरेंस को पढ़ा। अब हम थोड़ा और डिफरेंस की कुछ पॉइंट टेबुलर फॉर्म में भी पढ़ते हैं जो हमने ऊपर नहीं पढ़े। तो यहाँ पे देखें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या होती थी, हमने डिस्कस कर लिया था कि स्टाफ पर्सनल इन HR डिपार्टमेंट होता था रेस्पॉन्सिबल, जबकि स्ट्रेटेजिक HR के अंदर क्या होते थे, नॉट ओनली पर्सनल स्टाफ होता था जबकि ऑल मैनेजर होते थे, ठीक है ना। फिर हम बात करते थे फोकस ऑफ एक्टिविटी। ट्रेडिशनल जो आपका HRM था वहाँ पे हम एम्प्लॉय रिलेशन पर ध्यान देते थे, जबकि हम स्ट्रेटेजिक HRM के अंदर एम्प्लॉय रिलेशन के अलावा भी हम पार्टनरशिप विद इंटरनल कस्टमर पर भी हमने फोकस किया, क्योंकि कस्टमर यदि सेटिस्फाइड होगा तो हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। रोल ऑफ HR की बात करें तो यहाँ पे क्या था, ट्रांजिशनल था, वहाँ पे क्या था, ट्रांसफॉर्मेशनल था। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज, फॉलोअर एंड रेस्पोंडेंट, जबकि स्ट्रेटेजिक HRM के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशनल था वो क्या था, जो इनिशिएटर होते हैं, जो चेंज लाते हैं, जो एंथुसियाज्म लाते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, वो उसके अंदर आया था। फिर इनिशिएटिव ऑफ चेंजेस की बात करें तो ट्रेडिशनल HRM क्या था, स्लो था, रिएक्टिव था, जबकि स्ट्रेटेजिक HRM क्या था, फास्ट था और प्रोएक्टिव था। टाइम हॉरिजन की बात करें, जब हम HRM के अंदर देखते थे तो जब हम एम्प्लॉय को हायर करते थे तो अपनी शॉर्ट टर्म जो नीड्स होती थी उनके बेस पर हम एम्प्लॉय को हायर कर लेते थे, जबकि क्योंकि वो क्या था, रिएक्टिव था। और जबकि हम स्ट्रेटेजिक HRM के अंदर हम प्रोएक्टिव हुए, तो प्रोएक्टिव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शॉर्ट टर्म के साथ साथ मीडियम और लॉन्ग टर्म को भी ध्यान रखना है एम्प्लॉय को हायर करते समय। अब कंट्रोल की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता था, मतलब
प्रॉब्लम डिसीजन फंक्शन पर ज़्यादा ध्यान देता था, वो इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान नहीं देता था, कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं देता था, जबकि स्ट्रेटेजिक एचआरएम ने उस पर ध्यान दिया। जॉब डिज़ाइन की बात करें तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो होता है इसमें टफ होता है, किसके अंदर, इस आपकी जो ट्रेडिशनल एचआर है एचआरएम के अंदर, जबकि आपका जो आपका SHRM है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वहाँ पे क्या होता है, ये ब्रॉड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे की इन्वेस्टमेंट कैपिटल और प्रोडक्ट को मानते थे HRM के अंदर, जबकि स्ट्रेटेजिक HRM के अंदर हमने किसको माना, हमने ये पीपल और नॉलेज को माना। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जो अकाउंटेबिलिटी रहती थी HRM के अंदर वो किसकी रहती थी, कॉस्ट सेंटर्स की रहती थी। कॉस्ट सेंटर का मतलब है कॉस्ट पर ही फोकस करते थे, जबकि आपकी स्ट्रेटेजिक HRM के अंदर हम क्या करते थे, हम एम्प्लॉई की ग्रोथ पर ध्यान देते थे, एम्प्लॉय को हम असेट्स मानते थे, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर पर ध्यान देते थे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि HRM जो अपना हमने पहले पढ़ा है और जो स्ट्रेटेजिक HRM है उसमें क्या डिफरेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।